हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो कम्युनिकेशन का है, वो है मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। राइट, चलो आज हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन का मॉडल क्या है। बेसिकली मैंने आपको सीक्वेंस करवाया है कम्युनिकेशन की, कि कैसे सेंडर होता है, वो मैसेज को इनकोड करता है, सेंड करता है चैनल के थ्रू, रिसीवर रिसीव करता है ना। हमने नॉर्मल मॉडल देखा, हमने नॉर्मल सीक्वेंस मीन स्टेप्स देखा है, प्रोसेस देखा है। मॉडल क्या होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट थिंकर के द्वारा अपनी सीक्वेंस, स्टेप्स, प्रोसेस दिया है कम्युनिकेशन का। तो देखो कम्युनिकेशन मॉडल क्या बताता है कि कैसे कैसे इंफॉर्मेशन सेंड होता है, रिसीव होता है और इंटरप्रेट होता है बिटवीन टू पीपल, है ना, बिटवीन पीपल या बिटवीन पीपल लाइक सेंडर एंड रिसीवर। तो ये मॉडल्स क्या है, मॉडल्स बताता है स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, क्या स्ट्रक्चर है और क्या प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। इसमें लीनियर, इसमें इंटरेक्टिव एंड ट्रांजेक्शनल मॉडल करेंगे स्टूडेंट। बेसिक डिफरेंस इसमें समझिए क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, मतलब ये वन वे होगा। क्या होगा, ये वन वे होगा स्टूडेंट। इंटरेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर हम मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, हम मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। और ट्रांजेक्शन का मतलब होता है फेस टू फेस। क्या होगा, फेस टू फेस होगा, राइट। ये तो लीनियर मतलब वन वे कम्युनिकेशन होगा। वन वे मतलब एक सीक्वेंस से सेंडर जो है रिसीवर को मैसेज देगा और यहाँ पर नो फीडबैक, नो फीडबैक, फीडबैक नहीं होगा, राइट। ये याद रखिएगा, ये टू वे होगा और यहाँ पर एक ही समय में लार्ज नंबर ऑफ पीपल को मैसेज दिया जाएगा। मीडिया का, ईमेल का, लेटर का इस्तेमाल किया जाएगा और ये साइमल्टेनियसली टू वे कम्युनिकेशन होगा। मतलब कि सेंडर बोलेगा, रिसीवर रिसीव करेगा, रिसीवर सेंड करेगा, मतलब दोनों आपस में वन टू वन, फेस टू फेस। यस स्टूडेंट, फेस टू फेस कम्युनिकेशन बोलेंगे, उसको ट्रांजेक्शनल मॉडल बोला जाता है। तो फ्लो की बात करें तो सेंडर रिसीवर को मैसेज देगा, यहाँ पर सेंडर रिसीवर को मैसेज देगा और फीडबैक भी होगा। यहाँ पर नो फीडबैक, नथिंग स्टूडेंट। यहाँ पर बोथ पार्टिसिपेशन, सेंड कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं मैसेज एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम जो सेंडर है और रिसीवर दोनों मैसेज को सेंड एंड रिसीव कर रहे हैं। यहाँ कोई फीडबैक नहीं है और यहाँ पर फीडबैक प्रेजेंट है, लेकिन थोड़ा सा डिले हो रहा है। आपको पता ही है कि मीडिया में डिले फीडबैक आता है, ये कॉन्टिन्यूस होता है, इमीडिएट होता है। जैसे कि मैं लाइव क्लास ले रही हूँ आपके साथ, तो वो क्या होगा, ट्रांजेक्शनल मॉडल की तरह होगा। ठीक है, ये सिंपल होता है और इसको वन डायरेक्शनल बोलते हैं, वन डायरेक्शनल बोलते हैं। और ये टू डायरेक्शनल होता है, ये वन होता है बस इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है, यहाँ पर दोनों वे से होगा स्टूडेंट और फीडबैक भी प्रेजेंट होगा। ये डायनेमिक होता है और कॉम्प्लेक्स होता है ना, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली बोल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर टीवी, रेडियो, लेक्चर जो है वो लीनियर है। टीवी, रेडियो और लेक्चर जो है वो क्या है, आपका लीनियर मॉडल। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में हम लेक्चर मेथड देखते हैं। इंटरेक्टिव देखो, जहाँ पर ईमेल और लेटर का इस्तेमाल करते हैं, मीडिया का इस्तेमाल करते हैं इंटरेक्टिव मॉडल में। ये फेस टू फेस होता है स्टूडेंट और ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रांजेक्शनल मॉडल का। तो बेसिक आपको डिफरेंस समझ आया कि क्या होता है। तो लीनियर में बेसिकली वन वे होता है, वन वे फ्लो होता है। हाँ, और यहाँ पर ना नॉइज भी इंट्रोड्यूस किया गया था, सैनन एंड वीवर के द्वारा नॉइज को इंट्रोड्यूस किया गया था। इंटरेक्टिव का मतलब होता है कि जब आप मीडिया का इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन को आप दे रहे हैं। और ट्रांजेक्शनल का मतलब होता है फेस टू फेस। अब डिफरेंट डिफरेंट थिंकर ने इन मॉडल को सपोर्ट किया है, ये देख लेते हैं हम। तो लीनियर मॉडल की बात करें स्टूडेंट, तो सेंडर मैसेज सेंड करेगा थ्रू द चैनल और रिसीवर रिसीव करेगा। अब इसमें फीडबैक नहीं देना है, बस वन वे, जो वन गो में इंफॉर्मेशन जा रहा है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ मैसेज को दिया जाता है। बेस्ट एग्जांपल लेक्चर मेथड याद रखिएगा। तो सेंडर सेंड कर रहा है मैसेज टू द रिसीवर, रिसीवर को सेंड कर रहा है और कोई फीडबैक नहीं होगा, रिसीवर से कोई फीडबैक नहीं होगा। और यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ नॉइज को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है।
और नॉर्मली जो लीनियर मॉडल होता है वो मास कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। मास कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है स्टूडेंट लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर बेस्ट एग्जाम्पल है लीनियर मॉडल का। ठीक है, अब लीनियर मॉडल में बहुत सारे थिंकर हैं, बहुत सारे मतलब 4 फेमस मॉडल है। एरिस्टोटल का, लासवेल का, बर्लो का, जिसको SMCR मॉडल भी बोलते हैं, और सैनन एंड वीवर का मॉडल। ठीक है, सैनन एंड वीवर का मॉडल। अगर हम लीनियर मॉडल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज ये है कि आप लार्ज ऑडियंस को आप मैसेज पहुंचा पाते हो। ठीक है, ये परसुएशन करने में मतलब प्रभावित करने में, और प्रोपेगेंडा जो होता है मतलब कि लोगों को अपने बात मनाने में बेस्ट एग्जाम्पल है। ये इंटेंशनल मैसेज डिलीवरी है, जो मैं चाहती हूँ वो मैसेज मैं डिलीवर करना चाहती हूँ विदाउट जो है फीडबैक लिए बिना, उसको हम बोलेंगे लीनियर। तो लीनियर का एडवांटेज ये है कि लार्ज ऑडियंस को मैसेज दिया जाता है, ये परसुएशन एंड प्रोपेगेंडा में यूज़ होता है, और जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो डायरेक्टली आप दे सकते हो, राइट। ये डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ कोई फीडबैक नहीं मिलता है रिसीवर से, ये बेस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है। नो वे टू नो द मैसेज इज अंडरस्टूड करेक्टली, क्या मैसेज समझ आया या नहीं समझ आया, अंडरस्टैंडिंग हुई नहीं यहाँ पर समझ आता है, और इंटरेक्टिव भी नहीं होता है, नॉट इंटरेक्टिव, यहाँ पर इंटरेक्शन भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज समझ आया स्टूडेंट। चलो अब हम देखेंगे लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन फिर से मैंने लिख दिया है ताकि आप दोबारा करो ना तो अच्छे से समझ आए। लीनियर सिंपलेस्ट कम्युनिकेशन मॉडल है स्टूडेंट, जो कि वन डायरेक्शन में फ्लो होता है, सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर ना कोई भी फीडबैक, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। ओके, नहीं देता है मीन्स इसमें जो कंपोनेंट होते हैं लीनियर मॉडल में वो क्या होता है, सेंडर ने सेंड किया एनकोडिंग करके, एनकोडिंग का मतलब कि उसने मैसेज को लॉक किया, मैसेज दिया चैनल के थ्रू दिया, जैसे कि चैनल यहाँ पर देख लो क्या है, स्पीच, टीवी, फोन, इंटरनेट, न्यूज़पेपर। ओके, ये रिसीवर ने रिसीव किया, मैसेज रिसीव किया, फिर डिकोड करेगा, एंड यहाँ पर नॉइज भी प्रेजेंट होगा जो कि बैरियर का काम करेगा, डिस्टर्बेंस करेगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, जैसे कि लाउड साउंड हो सकता है, नेटवर्क इश्यूज हो सकते हैं, लैंग्वेजेस बैरियर हो सकता है, तो नॉइज का भी कंसेप्ट। लेकिन जो नॉइज का कंसेप्ट दिया है वो किसने दिया है स्टूडेंट, तो वो दिया है बेसिकली सैनन एंड वीवर। सैनन एंड वीवर ने दिया है, इस थिंकर ने दिया है। ओके, सैनन एंड वीवर 2 थिंकर हैं जहाँ पर इन्होंने मॉडल दिया। क्लियर है, समझ आया लीनियर। अब लीनियर के सारे थिंकर के मॉडल्स को हम समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है एरिस्टोटल मॉडल। ये डेवलप्ड एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था, और ये डिज़ाइन किया था मेनली फॉर पब्लिक स्पीकिंग जो कि ऑरल वे में होगा। पब्लिक स्पीकिंग में इसको यूज़ किया जाएगा, जिसमें स्पीकर, जिसमें स्पीच, जिसमें ऑडियंस और जिसमें इफेक्ट होगा। अब जो इन्होंने सीक्वेंस लिया है ना स्टूडेंट, एज इट इज़ आपको याद करना होगा, क्योंकि ये मॉडल है, थिंकर के मॉडल हैं, तो आपको एज इट इज़ याद करना होगा। तो मैसेज स्पीकर ने मैसेज दिया स्पीच के थ्रू, ऑडियंस ने जो है लिया और उस पर असर हुआ, है ना, प्रोपेगेंडा ही था, इंटेंशनल था वो है। तो ये परसुएशन को फोकस करता है, मतलब प्रभावित करने के लिए ये मॉडल होते हैं। ये यूज़फुल है फॉर द स्पीच एंड लेक्चर और किसी को अगर आप स्पीच डिलीवर करना है उसके लिए बेस्ट होता है। यहाँ पर कोई फीडबैक नहीं होता है, यहाँ पर नो कंसेप्ट ऑफ नॉइस, मतलब कि अगर आपसे पूछा जाता है कि लीनियर मॉडल में नॉइज़ है तो है, लेकिन जो नॉइज़ का कंसेप्ट
जो मतलब कि फर्स्ट 3 जो था वो नहीं दिया था स्टूडेंट, एरिस्टोटल, लेसवेल और बर्लो ने नहीं दिया है, सैनन एंड वीवर ने जो नॉइज का कंसेप्ट दिया, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ओनली यूज फॉर पब्लिक स्पीकिंग, इसको हम पब्लिक स्पीकिंग में ही यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर लार्ज पीपल को हम जो है एक ही बारी मैसेज देना है, वहाँ पर ये जो है मॉडल सही रहेगा, ठीक है। ये अब यहाँ पर ना इन्होंने 3 मोड बोला, इथोस, पैथोस एंड लोगोस की बात कर रही है। एथोस की मतलब होता है क्रेडिबिलिटी और करेक्टर, मतलब ये ना परसुएशन होता है बेस्ड ऑन स्पीकर ट्रस्ट, रेपुटेशन एंड अथॉरिटी, मतलब कि वो अथॉरिटी जो स्पीकर है उसकी अथॉरिटी पर बेस्ड होता है। और फिर आता है पेथोस जो कि इमोशन होता है, ये परसुएशन जो है वो डिपेंड करेगा टू द ऑडियंस इमोशन, इमोशन लाइक कि मैं इमोशनली किसी को प्रभावित कर रही हूँ, राइट, वो है फियर, सिंपैथी, हैप्पीनेस की वजह से। लॉजिकल और रीजनिंग में क्या होगा, लोगोज होगा स्टूडेंट, ये परसुएड करेगा, वो परसेड करेगा फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल, तो ये लॉजिकली वे कर रहा है, जहाँ पर ठीक है जो है परसुएशन करेगा, क्रेडिबिलिटी, अथॉरिटी, करेक्टरिस्टिक्स को उसको इथोस बोलेंगे, जहाँ पर इमोशंस आ जाएगा उसको पैथोस बोलेंगे, और जहाँ लॉजिक, स्टैटिस्टिक्स, रीजन है ना, दिमाग वाला चीज़ आ जाएगा उसको लोगोस बोला है। तो मोड इन्होंने 3 प्रकार की बात करी है, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मॉडल, सेकेंड मॉडल ऑफ लीनियर मॉडल, दैट इज लेसवेल मॉडल। इसको जो है लेसवेल के द्वारा 1948 में डेवलप किया गया। अब इन्होंने क्वेश्चन के बेसिस पर इन्होंने स्टेप्स दिया है, कहते हैं हु मतलब किसको, से व्हाट क्या बोलना है, इन विच चैनल कैसे देना है, टू हुम किसको, विथ व्हाट इफेक्ट मतलब असर क्या होगा। तो इन्होंने क्वेश्चन के बेसिस पर स्टेप्स दिए हैं, किसको सेंड करना है, हु मतलब सेंडर, से व्हाट मतलब मैसेज, इन विच चैनल मतलब माध्यम, टू हुम मतलब रिसीवर, विच व्हाट इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्या होगा कम्युनिकेशन का, लासवेल बोला। एडवांटेज की बात करें स्टूडेंट तो ये सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड, ये सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड, और यूज़फुल है ये मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन में जो है ये यूज़फुल होता है, ठीक है। ये सिंपल और इजी है, नो फीडबैक और वन वे ही होता है, वन वे ही होता है, ओके ये चीज़ है स्टूडेंट। फिर है बर्लो, बर्लो का मॉडल को हम SMCR मॉडल बोलते हैं, ये डेविड बर्लो के द्वारा 1960 में डेवलप किया गया था, इसको हम SMCR मॉडल बोलते हैं। S स्टैंड फॉर सेंडर, M स्टैंड फॉर मैसेज, C स्टैंड फॉर चैनल और R स्टैंड फॉर रिसीवर। आपको सीक्वेंस में याद करना, ये ध्यान रखना स्टूडेंट। अब इन्होंने मतलब कि बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करी है कि हर एक जो फैक्टर होगा ना, मतलब हर एक जो स्टेप्स होगा उसके कुछ फैक्टर, उसके एलिमेंट होंगे, जैसे कि अगर सेंटर सेंड कर रहा है तो वो कौन से फैक्टर से वो देगा, तो इन्होंने फैक्टर एलिमेंट्स को भी इंक्लूड किया है हर एक स्टेप्स में, मतलब इन्होंने बहुत सारे हर एक स्टेप को बहुत डिटेल में समझाया। बोलते हैं सेंडर का जो फैक्टर होगा, जो कारक होगा, वो होगा उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका एटीट्यूड, उसका नॉलेज, उसका सोशल सिस्टम, उसका कल्चर। और मैसेज का जो एलिमेंट होगा वो होगा कंटेक्स्ट, ओके, कंटेंट मतलब क्या, स्ट्रक्चर मतलब किस वे से, कोड मतलब रूल्स रेगुलेशन, ट्रीटमेंट मतलब क्या देना चाहते हैं, कैसा ट्रीट करवाना चाहते हैं, और एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इन्होंने एलिमेंट को लिया था मैसेज। चैनल, जहाँ पर इन्होंने 5 ह्यूमन सेंसेस को लिया है, कि जो रिसीव करेगा ना वो मतलब 5 सेंसेस मतलब हियर, देख के, टच करके, स्मेल करके और टेस्ट करके, फिर वो डिकोड करेगा और फिर रिसीवर के पास आएगा, तो सिमिलर एज अ सेंडर। तो जो सेंडर का फैक्टर है वही रिसीवर का फैक्टर होगा, ये ध्यान रखना। मतलब रिसीवर का भी कम्युनिकेशन स्किल, उसका एटीट्यूड, उसका नॉलेज, उसका सोशल साइंस, उसका कल्चर होगा। तो इन्होंने मतलब हर एक स्टेप को इन डिटेल में फैक्टर से भी समझाया है कि इन्होंने बर्लो मॉडल, समझ आया स्टूडेंट। तो कौन कौन से मॉडल है, एरिस्टोटल ने जो है ऑरल पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, पब्लिक स्पीकिंग में यूज़ होगी।
लेसबेल ने जो है क्वेश्चन के बेसिस पर स्टेप्स दिया है और बर्लो ने हर एक स्टेप को बहुत डिटेल में फैक्टर इफेक्टिंग से समझाया है। ठीक है, समझ आया। लिमिटेशन की बात करें, कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है, इन्होंने भी कोई कंसेप्ट ऑफ नॉइज नहीं दिया है और ये वन वे होता है, ये वन वे होता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट मॉडल दैट इज फोर्थ मॉडल जो है वो सेनन एम वीवर का लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, लीनियर मॉडल, जो कि 1949 में इसको लाया गया था। तो सेनन एंड वीवर की बात करें स्टूडेंट, तो फर्स्ट लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इनके द्वारा दिया गया और इनकी कौन सी बुक में, तो मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन में ये दिया था। ठीक है, ये है। और ये क्या थे, टेक्नीशियन थे। इसी पर इन पे देखोगे तो इन्होंने जो है टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल किया है, आगे जाके मैं बैरियर्स की बात करूंगी तब। तो इन्होंने क्या दिया है, सोर्स, इंफॉर्मेशन सोर्स, एनकोडर को ट्रांसमीटर भी बोला है, ओके, चैनल, और इन्होंने नॉइज का कंसेप्ट मींस बैरियर भी इंक्लूड कर दिया है। डिकोड करेगा रिसीवर और फिर डेस्टिनेशन, रिसीवर मींस डेस्टिनेशन। तो सोर्स, एनकोडर, चैनल, नॉइज, डिकोड एंड रिसीवर। ठीक है, ये तो देखिए, इंफॉर्मेशन मींस सोर्स, ट्रांसमीटर मींस एनकोड, चैनल, नॉइज, डिकोड, रिसीवर और डेस्टिनेशन। तो मेन कंपोनेंट की बात करें, ये लीनियर मॉडल कौन सा, जो है सेनन एंड वीवर का, वन वे ही होगा। और ये ट्रांसमिशन, सिग्नल ट्रांसमिशन एंड नॉइस, मतलब कि इन्होंने टेक्निकल बैरियर्स की, 3 टाइप की बैरियर्स की बात करी है, ये बोलते, इसमें भी कोई फीडबैक नहीं है। और अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट, तो कभी कभी याद रखना, इन्होंने जो स्टार्टिंग में मॉडल दिया था उसमें फीडबैक नहीं था, फिर इनके बाद में लास्ट में जो आगे जाके थ्योरी आई थी अपडेट होके इनकी मॉडल, तो उसमें फीडबैक इंक्लूड किया गया। तो जो ओरिजिनल मॉडल था ना उसमें फीडबैक नहीं था, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, इन्होंने टेलीफोन कम्युनिकेशन, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और टेलीविज़न ट्रांसमिशन की बात करी। ओके, ये तो ट्रांसमिशन में इन्होंने 3 प्रकार के ट्रांसमिशन की बात करी। ठीक है, इन्हीं पर इन्होंने बैरियर्स की बात करी है स्टूडेंट, जो कि 3 लेवल से समझाया है। 3 लेवल का बैरियर, पहला है टेक्निकल प्रॉब्लम, जहाँ पर टेक्निकल इशू होगा, जैसे कि सिग्नल नहीं मिलना है ना, तो वो टेक्निकल बैरियर होगा। सेमेंटिक बैरियर, जहाँ पर मीनिंग नहीं समझ आई, जो मैं आपको समझा रही हूँ उसका समझ नहीं आना। और इफेक्टिवनेस प्रॉब्लम, मतलब अलग बैरियर, जैसे साइकोलॉजिकल, जैसे कल्चरल बैरियर। तो इन्होंने 3 प्रकार के बैरियर जो कि लेवल से समझाए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, टेक्निकल, सेमेंटिक और इफेक्टिवनेस प्रॉब्लम। ठीक है, ये फिर आता है इंटरैक्टिव मॉडल। इंटरैक्टिव मॉडल को हम सर्कुलर मॉडल के नाम से जानते हैं। इंटरैक्टिव मॉडल को सर्कुलर से जो है मॉडल से जानते हैं। और यहाँ पर फीडबैक का कंसेप्ट लाया गया है स्टूडेंट। ये 2 वे होता है बट नॉट साइमल्टेनियसली। ठीक है, याद रखना, ये 2 वे होगा लेकिन साथ साथ नहीं होगा। सेंडर एंड रिसीवर होगा लेकिन साथ साथ नहीं होगा, फेस टू फेस नहीं होगा। तो यहाँ पर सेंडर सेंड करेगा मैसेज को, रिसीवर जो है रिसीव करेगा, फीडबैक भी देगा, ओके, सेंडर के पास फिर आएगा। तो ये चलता रहेगा। ये सेंडर से स्टार्ट हुआ था, सेंडर पर एंड होगा, दैट्स व्हाई इट इज़ अ सर्कुलर मॉडल। मीन्स सेंडर ने एनकोड किया मैसेज को, फिर डिकोड करेगा रिसीवर, और फिर जो रिसीवर था वो सेंडर बन जाएगा और जो सेंडर था वो रिसीवर बन जाएगा। तो सेंडर रिसीवर और जो है रिसीवर जो है सेंडर बन जाएगा। ये इंटरैक्टिव मॉडल में बोला गया। ठीक है, इंटरैक्टिव मॉडल में बोला गया, राइट, ये है। और नॉइज़ का कंसेप्ट, एंड याद रखना नॉइज़ का और फीडबैक दोनों की बात करें। इनकी मॉडल की बात करें तो शेरम मॉडल है स्टूडेंट। शेरम मॉडल के द्वारा ये मॉडल दिया गया, जो कि 1955 में इन्होंने दिया है। इन्होंने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात करी। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब कि जो सेंडर है, रिसीवर है, उसका सेम फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइक कि जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ और जो आप मुझसे पढ़ रहे हो, हम दोनों का सेम फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब आपको जो नॉलेज चाहिए वो नॉलेज मेरे पास है,
तो हम दोनों बातचीत कर पा रहे हैं, इसी को क्या आप बोलेंगे, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस कल्चर से रिलेटेड हो सकता है, एजुकेशन हम दोनों का है, बिलीव्स विश्वास, अगर एक दूसरे पर बिलीव होगा तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस सेम है तो हम कम्युनिकेट करें। सोशल बैकग्राउंड होना चाहिए, पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, ये उसी के बेसिस पर बात करेंगे। तो कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल ओनली व्हेन सेंडर एंड रिसीवर शेयर सिमिलर एक्सपीरियंस। हम दोनों का सिमिलर एक्सपीरियंस होगा, मतलब दोनों सेम फील्ड से बिलोंग करेंगे तो बातचीत कर पाएंगे। ठीक है, ये है। अगर टीचर एक्सप्लेन कर रहा है टॉपिक इन लैंग्वेज स्टूडेंट डू नॉट नो, तो कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा, है ना। तो जो भी दोनों का होगा वो एक्सपीरियंस सेम होगा। सेंटर जो समझना चाहता है, रिसीवर जो देना चाहता है, दोनों एक दूसरे का मतलब कॉमन चीज़ होना चाहिए। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में कॉमन चीज़ आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर नीड जो होगी दोनों की मिलनी चाहिए। ओके, ये है। इसमें फीडबैक है स्टूडेंट, और बेटर एक्सप्लेनेशन है कम्युनिकेशन प्रोसेस, मतलब यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किया गया है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनकम्प्लीट होता है जब फीडबैक नहीं होता है, तो यहाँ पर फीडबैक है। यह स्टूडेंट, यहाँ पर डायनेमिक मॉडल इसको बोला गया, इसको डायनेमिक मॉडल भी बोला जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंटरैक्टिव मॉडल क्या है, तो ये डायनेमिक मॉडल भी है, राइट, ये है। ये डिफ़िकल्ट है विथ मल्टीपल कम्युनिकेट, जब अगर बहुत सारे कम्युनिकेटर होंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर स्टिल मिसअंडरस्टूड है, मतलब फिर से यहाँ पर जो मैसेज है वो सही से नहीं हो रहा है, क्योंकि लैग हो रहा है ना स्टूडेंट, लैग हो रहा है सही से। इंफॉर्मेशन जो है 1 to 1 नहीं है, फेस टू नो फेस नहीं है, नॉन वर्बल नहीं है, दैट्स वाई मिसअंडरस्टूड है। तो सबसे पहले क्या है, शेरम का मॉडल, जहाँ पर उन्होंने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब जो सेंडर एंड रिसीवर होगा उसका सेम फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, सेम कल्चर, सेम एजुकेशन, सेल्फ बिलीव होना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल होगा। फिर है वेस्ले एंड और है मैकलीन का मॉडल। वेस्ले और मैकलिन दो जो है थिंकर, उनके द्वारा ये मॉडल दिया गया है। इन्होंने बोला कि कैसे हाउ कम्युनिकेशन स्टार्ट फ्रॉम इवेंट एंड इन द एनवायरनमेंट एंड रीच टू द ऑडियंस, कैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, ओके, और कैसे जो है ऑडियंस को रीच करता है। और रीच करने के लिए इन्होंने मीडिया और गेट कीपर या स्टूडेंट, इन्होंने गेट कीपर की बात करी है। इसका मॉडल देखो स्टूडेंट, तो यहाँ ना डिफरेंट वे से, डिफरेंट एनवायरनमेंट से, इवेंट से इंफॉर्मेशन आ रहा है, और यहाँ पर हर इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं होगा। यहाँ पर जो ए पर्सन पर इंफॉर्मेशन डिफरेंट से आएगा, तो जो इम्पोर्टेंट मैसेज होगा वही आगे पास ऑन होगा, वही आगे पास ऑन होगा। तो यहाँ पर गेट कीपर मतलब फिल्टर किया जाएगा इंफॉर्मेशन को एंड आगे पास ऑन होगा, इसी को बोलेंगे गेट कीपर, है ना। गेट कीपर मतलब ये इंटरपर्सनल भी है प्लस मास कम्युनिकेशन भी है। इन्होंने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब फीडबैक इज डायरेक्ट एंड फास्ट होगा, यहीं पर मास कम्युनिकेशन होगा जहाँ पर इनडायरेक्ट। मास कम्युनिकेशन में इनडायरेक्ट होता है, स्लो होता है ना, ये होता है। तो इन्होंने दोनों प्रकार की बात करी है स्टूडेंट, तो इन्होंने फीडबैक को इंक्लूड किया है, इन्होंने इंटरपर्सनल और मास कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन किया है। इंटरपर्सनल में क्या होगा, डायरेक्ट होगा और फास्ट होगा, मास में डिले होगा, स्लो होगा। इन्होंने गेट कीपिंग प्रोसेस, जहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो आगे पास ऑन नहीं हो रहा है, जो इम्पोर्टेंट है वही पास ऑन हो रहा है, ठीक है। इन्होंने बोला कि कैसे कम्युनिकेशन जो है मोर देन 2 पार्टिसिपेशन, मतलब कैसे इंफॉर्मेशन जो है 2 पार्टिसिपेशन से पास ऑन होता है, कैसे कम्युनिकेशन मोर देन 2 पार्टिसिपेट। यहाँ पर बहुत सारे पार्टिसिपेशन की बात करी थी स्टूडेंट, राइट, बहुत सारे पार्टिसिपेशन की बात करी थी। तो ये है वेस्ले एंड मैकलीन मॉडल, ठीक है, मैकलीन मॉडल ये है। तो यहाँ पर समझ आया स्टूडेंट, ये इन्होंने जो है इंटरपर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन दोनों की बात करी है। फिर बोलते हैं नेक्स्ट, जो थर्ड हमारा मॉडल है वो ट्रांजेक्शनल मॉडल है कम्युनिकेशन, और यहाँ पर कंटेक्स्ट वर्ड को लाया गया। कंटेक्स्ट मतलब कि कौन सी सिचुएशन से आप इंफॉर्मेशन को दे रहे हैं। तो ट्रांजेक्शनल मॉडल डिस्क्राइब करता है
साइमल्टेनियसली एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मतलब दोनों 1 to 1 बात कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ आप बोल रहे हो, मैं बोल रही हूँ आप बोल रहे हो, राइट, दोनों एक दूसरे से साइमल्टेनियसली बोला जा रहा है। तो बोथ पार्टिसिपेशन, सेंडर एंड रिसीवर सेम टाइम पर बातचीत कर रहे हैं, फेस टू फेस, ठीक है ये। तो कम्युनिकेशन हैपन, वर्बल भी होगा, नॉन वर्बल भी होगा, बॉडी लैंग्वेज को भी और फेशियल एक्सप्रेशन सब कुछ होगा। तो बेस्ट जो होता है वो ट्रांजेक्शनल मॉडल होता है, ठीक है ये। इसको अगर हम एक मॉडल की बात करें, बहुत सारे मॉडल हैं, लेकिन जो फेमस मॉडल है वो बर्लैंड का मॉडल है। बर्लैंड का मॉडल की बात करें तो इन्होंने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर फोकस किया, ठीक है ये बोलते हैं फीडबैक, नॉइज, कंटेक्स्ट की बात करी है स्टूडेंट, और शेयर एक्सपीरियंस की बात करें। कंटेक्स्ट आपको नॉर्मली भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जहां पर कौन से सराउंडिंग और कौन सी कंडीशन और एनवायरनमेंट में आप इंफॉर्मेशन को देते हो, मीन्स बातचीत करते हो। तो उन्होंने सराउंडिंग, कंडीशन और एनवायरमेंटल की बात करी है, ओके, कम्युनिकेशन की जब होगा, अभी मैं और बताऊंगी। तो इन्होंने रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब वास्तविक में जो कम्युनिकेशन इस्तेमाल होता है, इस पर बात करी है, जो है शो साइमल्टेनियसली मतलब लगातार मैसेज एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पर कंटेक्स्ट मतलब एनवायरनमेंट, कौन सा एनवायरनमेंट है उसके बेसिस पर कम्युनिकेट होगा, और कैसी साइकोलॉजी है उसकी भी बेसिस पर। तो साइकोलॉजी और एनवायरनमेंट, यही कंटेक्स्ट है स्टूडेंट। तो कंटेक्स्ट कंसेप्ट को लाया गया। कंटेक्स्ट फिर से समझो, रेफर किया जाता है सराउंडिंग और एनवायरनमेंट जहाँ पर कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ये। कि बेसिकली क्या है, टीचिंग में टीचिंग कराया जाएगा, फ्रेंड्स हैं तो बातचीत करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन होगा तो ऑर्गेनाइजेशन की बातें होगी, तो वो कंटेक्स्ट है, ठीक है ये है। ये कॉम्प्लेक्स है समझना, और इसमें सिमिलर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कम्युनिकेटर चाहिए, मतलब दोनों की ना, जो सेंडर एंड रिसीवर है, दोनों जो है सिमिलर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी एक दूसरे से बात करेंगे ना। मतलब दोनों की अगर व्यूज नहीं मिलेगी तो वो बातचीत नहीं करें, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर ना मैंने फिर से कंक्लूड किया है, समझो। यहाँ लीनियर मॉडल को 1 वे कम्युनिकेशन मॉडल बोलते हैं। यहाँ पर सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर होता है, ये 1 वे होता है, फीडबैक नहीं होता है, और नॉइज को भी इंक्लूड किया गया है, लेकिन नॉइज ने सेनर और वीवर ने इंट्रोड्यूस किया था। लीनियर मॉडल को एरिस्टोटल, लेसवेल, बर्लो, जिसको SMCR मॉडल बोलते हैं, और सैनन एंड वीवर जो है एक्सप्लेन किया है अलग अलग वे से, ठीक है, इनका याद रखना है। इंटरैक्टिव मॉडल, जिसको 2 वे बोला जाता है, बट ये साइमल्टेनियसली नहीं होगा। यहाँ पर सेंडर, यहाँ पर मैसेज, यहाँ पर रिसीवर, और फीडबैक भी होगा। याद रखिएगा, सेंडर रिसीवर और रिसीवर सेंडर बन सकता है इसमें। इन्होंने फीडबैक का इंट्रोड्यूस किया है, और इन्होंने बोला है कम्युनिकेशन के लिए कॉमन फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मॉडल की बात करें तो शैरम मॉडल जो है एग्जाम्पल है इंटरैक्टिव मॉडल का, ठीक है ये। ट्रांजेक्शनल मॉडल, जहां पर साइमल्टेनियसली बात होगी, बोथ पार्टिसिपेशन, सेंडर एंड रिसीवर बातचीत करेंगे सेम टाइम पर। यहाँ पर वर्बल प्लस नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होगा। और बर्लैंड का मॉडल एग्जाम्पल है ट्रांजेक्शनल का, ठीक है, समझ आया। तो ये मॉडल्स थे जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, याद रखना है आपने, राइट, जो कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम में आ जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। चलो अब एक ना एग्जाम में ना एक क्वेश्चन आया था, मीन्स थिंकिंग हेड्स कि वाइट हैट है, ब्लैक हैट है, येलो हैट है, ये आ गया था, इसको भी यहीं पर समझा देती हूँ, ठीक है। तो अगर हम थिंकिंग हैट्स की बात करें तो डॉक्टर एडवर्ड डे बैनो के द्वारा ये दिया गया। अगर रेड हैट है तो इमोशन से रिलेटेड बातचीत होगी, ठीक है। ग्रीन है तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड बातचीत होगी, येलो है तो पॉजिटिविटी से रिलेटेड थिंकिंग होगी, सोचने की, है ना। तो जब थिंकिंग इमोशंस, फीलिंग से रिलेटेड होगी, रेड होगा। जब थिंकिंग क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ इनोवेशन से होगा, वो ग्रीन होगा। जब हम सिर्फ पॉजिटिविटी सोचेंगे तो उसको येलो बोलेंगे। वाइट डाटा, जहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रहा है, कोई चीज़ बनाने की इंफॉर्मेशन आ रहा है, डाटा आ रहा है, रैशनैलिटी आ रही है, तो वाइट होगा।
ब्लैक जहाँ पर नेगेटिविटी की बात की जा रही, बोलते हैं कि जब आप ज़्यादा सोचते हो, ठीक है, कुछ चीज़ तक ठीक है, लेकिन आप ज़्यादा सोचते हो तो ये रिस्क होता है जहाँ पर वो नेगेटिव की तरफ चला जाता है थिंकिंग। ब्लू में प्रोसेस एंड कंट्रोल, मतलब कि किसी चीज़ का बनाने का प्रोसेस क्या है ना, मैनेजिंग का प्रोसेस क्या है, उसको ब्लू बोला गया। तो वाइट क्या होगा स्टूडेंट, जहाँ पर हम जो है फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल उस पर थिंकिंग करेंगे। जो ब्लैक होगा वो लॉजिक इन ऑर्डर होगा, लॉजिकल होगा, लेकिन ये रिस्क होगा, ओके, रिस्क भी होगा, मतलब कि ये अगर ज़्यादा इस पर थिंकिंग करेंगे तो बाद में जाके नेगेटिव ये टर्न ले लेता है, ओके, ये बोलते हैं। येलो मतलब याद रखिएगा अपॉर्चुनिटीज होगी, अवसर होगा, है ना, येलो क्या होगा, अपॉर्चुनिटी होगा, अवसर प्रदान करेगा, ये पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, ब्राइट है ना, पॉजिटिव। रेड जो होगा स्टूडेंट वो फीलिंग, इंट्यूशन, है ना, फीलिंग, इमोशन की बात करेगा। ब्लू की बात करें तो ये थिंकिंग प्रोसेस की बात करेगा, है ना, किसी भी मैनेज का प्रोसेस क्या होता है, कोई चीज़ बनाने का प्रोसेस क्या होता है उससे रिलेटेड। तो अगर प्रोसेस से रिलेटेड थिंकिंग होगी तो उसको हम ब्लू हेड बोलेंगे। जहाँ पर क्रिएटिविटी, फाइंडिंग न्यू आइडिया, इनोवेशन होगा, है ना, इनोवेशन होगा स्टूडेंट, तो वहाँ पर ग्रीन होगा। और ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो जल्दी से उसको देखो और इसका आंसर दे देना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, वाइट, रेड, ब्लैक और ग्रीन, क्या होगा इसका आंसर दे देना, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन आया था तो मैंने सोचा यहीं पर दे दूंगी। तो एक बार फिर से देख लो, एडवन डी बोनो के द्वारा 6 थिंकिंग हैड दिया गया था, येलो फॉर पॉजिटिविटी, ग्रीन फॉर क्रिएटिविटी, रेड फॉर इमोशंस एंड वाइट फॉर इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रहा है, डाटा आपको मिल रहा है, ब्लैक नेगेटिव एंड ब्लू प्रोसेस एंड कंट्रोल की बात करता है। क्लियर है, तो ये जो है मॉडल के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर है। चलो, तो आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट, अब हम जो है नेक्स्ट क्लास मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना, थैंक यू सो मच।